योर ऑनर, अपने बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो चुका था। उसके बीवी बच्चे सब तबाह हो चुके थे। उसने खान से मोटे ब्याज पर कर्जा लिया था और गांजे की स्मगलिंग ना करने की वजह से उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। उसकी बाप की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उसके घाव में दर्द होना शुरू हो गया था। वो चीखता चिल्लाता एकदम मछलियों की तरह तड़पने लगा था। उसके बाप को ना मौत आती थी और ना ही वो जीना चाहता था। बस वो 24 घंटे एक ही रट लगाए रखता था कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे जहर दे दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो, मुझे मरना है। मैंने कभी किसी को मौत मांगते हुए ऐसे नहीं देखा था। वो बच्चों की तरह रोता था, चीखता था, बिलखता था। उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि बेहोशी के इंजेक्शन से ही उसे नींद आती थी। और एक इंजेक्शन लगाने के डॉक्टर हर बार 500 रुपए लेता था। चाहे लोगों को मौत ही क्यों ना आ जाए योर ऑनर, वो अपना पैसा नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे फंदी के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। वो इंजेक्शन तक नहीं खरीद सकता था। वो बहुत बहुत मजबूर हो गया था योर ऑनर। उसका बाप का चीखना चिल्लाना, दर्द से कराहना उसका कलेजा चीर रहा था। वो बहुत परेशान था। और उस दिन जब वो अपने घर आ रहा था तो खान ने उसके छाती पर डंडा रख दिया और उसे अपने पैसे मांगे और उसकी बहुत बेइज्जती करी। घर में पाँव रखते ही बीवी ने ऐलान कर दिया कि घर में चावल का एक भी दाना नहीं है और उसके बेटे पुत्तू को पड़ोस के लड़कों ने बहुत मारा है। उसके बेटे की नाक से खून बह रहा था। और उसके बाद उसके बाप ने पूछा कि बेटा, आज इंजेक्शन लगेगा? उसने कहा नहीं। उसका बाप उसके पांव पकड़कर रोने लगा, बिलखने लगा कि बेटा, इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। फंदी इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था पर मौत तो दे ही सकता था। यकायक उसके हाथ अचानक उठ गए और उसके बाप के गले तक पहुंच गए। उसकी उंगलियों ने उसके बाप के गले को कस लिया। भगवान कसम, आती हुई मौत को देखकर भी उसका बाप ऐसे खुश था जैसे उसकी मनचाही मुराद पूरी हो रही हो। और उसने अपने बाप का गला दबा दिया और उसका बाप मर गया। फंदी बिल्कुल भी होश में नहीं था योर ऑनर। उसे इतना भी होश नहीं था कि भोला दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। मुझे बस इतना ही कहना था योर ऑनर। थैंक यू।